सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य मम सकाशम् अस्ति आदरणीयः सर्ववन्दनीयः सर्वश्री पद्मश्री विद्यानंद सरीख महोदय। विद्यानंद सरीख महोदय, आज गुरुवर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिम संस्कृत वार्ता पर। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ आशीर्वचन कहें। संस्कृत का जो ये न्यूज़ चैनल और संस्कृत पत्र जो चल रहा है उसके लिए आपका आशीर्वाद हमें चाहिए और आपके शुभ संदेश भी हमें प्राप्त हो तो ये हमारा सौभाग्य होगा। धन्यवाद विशेष जी। आप और डॉक्टर अमनदीप जी जो ये कार्य कर रहे हैं संस्कृत में, ये निश्चय ही मेरे लिए तो बहुत प्रशंसनीय है। जो आपने मुझे अपने पाठकों के समक्ष खड़ा कर दिया है या दर्शकों के या श्रोताओं के समक्ष खड़ा कर दिया है, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप दोनों ही एक विद्वान है यहाँ के, और फिर ऐसा कार्य करना, उसको लिपिबद्ध करके जनमानस के लिए एक संदेश देना एक बड़ा कार्य है। मैं इस जो आपकी पत्रिका है और ये जो चैनल चल रहा है, इस दोनों कार्य के लिए आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं और आपको बधाई भी देता हूँ कि इस तरह से ये कार्य करना। मैं तो यही निवेदन करूँगा आप लोगों से, इस सांस्कृतिक जो संस्कृत की आपकी जो ये वार्ता है या जो पत्रिका है, अगर इसमें हमारी संस्कृति को भी आप जोड़ें तो इसको पनाह मिलने से ये और परिष्कृत होगी। मैं निस्संदेह ये बड़ी गौरव से कहूँगा कि संस्कारों से हमारे जो पुराने संस्कार है उससे हमारी संस्कृति पैदा हुई। संस्कृति से आपका ये संस्कृत का जो एक संसार का अमूल्य भंडार है, जो विश्व की सभी भाषाओं में एक ऐसी भाषा है। मैं तो गौरव से कहूँगा, इस तारीफ से नहीं, गौरव से कहूँगा खुद को कि इसमें सभी चीज़ें हैं। ऐसी कोई भाषा नहीं, कहीं व्याकरणिक वो कमी है तो कहीं उसमें क्या कहते हैं शब्दों का वो नहीं। जैसे अंग्रेजी में मम्मी है और क्या कहते हैं और चाची है, दोनों सामने बैठे, किसको आंट बोले, किसको चाची बोले, किसको मम्मी। इसी तरह से अंकल का भी वो ये पंगु भाषाएं हैं, वो क्या कहते हैं, चाहे उर्दू है, उर्दू लजील भाषा है। उसमें वो सिर्फ संगीत के लिए की और श्रृंगार में ज़्यादा वो कामयाब हुई है। लेकिन संस्कृत का तो श्रृंगार है, जितने रस है हमारे उसमें और हो सकता है। मैं ये अगर गलत नहीं हूँ, इसके संस्कार है। संस्कार से जो पैदा होता है कोई चीज़, जो अब गंगा स्रोत से पैदा हुई है, उद्गम है, उसके लिए तपस्या की है, वहाँ से निकली है, तो वो स्रोत से पैदा हुई है। अगर हम अपनी संस्कृति को भी स्रोत समझे और आप जैसे लोग इसको भी स्थान दें इसमें, तो हमारी जो यहाँ की संस्कृति है जो विलुप्त हो रही है, और हो सकता है अब तो कुछ आपके संस्कृति के भी अपभ्रंश शब्द इधर वो किए हैं, वो तो करने पड़ेंगे। अगर हिंदी भाषा बनी है 200-250 साल पहले, उसमें खड़ी बोली, मागधी, शौर चैनी, तत्सम, तद्भव, देश विदेश, इनको मिलाकर के 2-250 सालों में अब संस्कृत के पैरेलल आ गई। क्योंकि इसमें जो संस्कृत के सारे गुण हैं, व्याकरणिक गुण है, जो क्या कहते हैं, इसमें शब्दावली है, पर्यायवाची है, दूसरी बोलियों में नहीं मिलेगी। दूसरी चाहे अंग्रेजी है, लैटिन है, उर्दू है, पंजाबी है। तो इसलिए ये एक बड़ा कदम है आप लोगों का। मैं आपको हृदय की गति से बधाई देता हूँ। मैं तो विद्वान अपने आप को नहीं, मैं तो पहाड़ी गांव का एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, तो लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर इस विषय को भी इसमें डाल दे हमारी संस्कृति के, तो हमारी संस्कृति और हमारी यहाँ की बोली भाषाओं को भी आपके ऐसे जैसे गंगा में जाकर के मनुष्य पाप धो करके खत्म हो जाता है, ये भी जो इसमें पाप पैदा हो रहा है, ये कलुषता आ रही है, और क्या कहते हैं, ये जिसमें रिमिक्सिंग हो रही है, वो समाप्त हो जाएगी और परिष्कृत होकर के अच्छी निकलेगी। तो ये साथ साथ चलेगी। जितनी भाषाएं बोलियां बने, ये अच्छी बात है। बंगला 104 बोलियों का वो मिश्रण है। और क्या कारण है कि भाई बंगला की उस 104 बोलियों की भाषा ने विश्व पुरस्कार प्राप्त कर लिया। तो हमारी संस्कृति भी
हिमाचल की इस तरीके से होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका आशीर्वाद हमें मिला और सदैव आपका मार्ग प्रशस्त आप करते रहे हमारा, तो यही हम आशा करते हैं। और आप सदैव कहते हैं श्रद्धा शतम जीवित, आप इस प्रकार मनुष्यों की तरह जिए और सदैव स्वस्थ रहें और सदैव आप नए नए प्रतिमान हम लोगों के लिए रखते रहें ताकि हम भी आगे तक चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।